जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। 2021 का एक बार फिर से दर्द निकल कर सामने आ गया है। अगर आपको ध्यान हो तो 2021 में सरकार और ट्विटर के बीच में, या यूँ कहें सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बीच में काफ़ी खींचातानी मची थी, जिसमें कि बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने तो सरकार की बातें मानने के लिए हामी भर दी थी, लेकिन ट्विटर वहाँ पर अड़ा रहा था। और उसमें कहीं ना कहीं इस वक्त के उनके सीईओ जो थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा निशाने पर लिया गया था कि यार ये चीज़ जो हो रही है गलत हो रही है। हालांकि बाद में ट्विटर थोड़ा ढीला पड़ गया, लेकिन अभी हाल के दिनों में जिस प्रकार से पाकिस्तान कई सारे ट्विटर हैंडल्स, खालिस्तान समर्थक कई सारे ट्विटर हैंडल्स को बैन करने की मांग करी गई है, इसके बाद ट्विटर एक बार फिर से उठ के खड़ा हो गया और सरकार के खिलाफ बोलने की हिमाकत कर ली है। अब क्या कुछ हुआ इस मामले में और क्या कुछ कह दिया है ट्विटर ने इस बार, और सरकार का क्या रिस्पॉन्स आया है ट्विटर को लेकर, उसी बारे में बात करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। केंद्र सरकार के कुछ आदेशों को सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने कर्नाटका हाईकोर्ट में चुनौती दे डाली है। ट्विटर का आरोप है कि कुछ अफसर कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा कुछ रूल्स का जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। कंपनी ने इसके लिए कोर्ट में अपील करी है। तो वहीं दूसरी तरफ आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अकाउंटेबल बनाया जाएगा। आईटी मिनिस्ट्री ने कुछ दिन पहले ट्विटर को वार्निंग दी थी और इसमें कहा गया था कि अगर वो आदेशों का पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है। ट्विटर के कोर्ट में जाने के मामले में वैष्णव का बयान भी आया है और उसमें उन्होंने कहा है कि चाहे कोई भी कंपनी हो, किसी भी सेक्टर से हो, उन्हें भारत के कानून का पालन करना चाहिए। कानून का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया को कैसे जवाबदेह बनाया जाए, इस पर तेजी से काम चल रहा है। इसके लिए 3 स्तरों पर काम होना चाहिए। पहला सेल्फ रेगुलेशन, दूसरा इंडस्ट्री रेगुलेशन और तीसरा गवर्नमेंट रेगुलेशन। केंद्र का मानना है कि सोशल मीडिया के जरिए से कुछ लोग अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं और अफवाहें चला रहे हैं। सरकार ने ट्विटर से कहा था कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन ले। ट्विटर से खालिस्तान समर्थकों के अकाउंट के खिलाफ एक्शन लेने के आदेश दिए गए। किसान आंदोलन से जुड़ी झूठी सूचनाएं फैलाने वाले अकाउंट से बंद करने के आदेश दिए गए। कोरोना महामारी से निपटने को लेकर सरकार की आलोचना करने वाले ट्वीट्स पर भी कार्रवाई के आदेश दिए गए थे। वहीं ट्विटर सहित कई सोशल मीडिया कंपनियों ने सरकार के कंटेंट हटाने के अनुरोध पर कार्रवाई नहीं करी। आईटी मिनिस्ट्री ने ट्विटर को चेतावनी देते हुए आदेशों का पालन न करने के लिए आपराधिक मामला दर्ज करने की बात कही है। ट्विटर ने इस मामले में व्यक्ति की आज़ादी का हवाला दिया है। कंपनी का कहना है कि अगर हम किसी भी यूज़र के खिलाफ बिना नोटिस के कंटेंट हटाते हैं तो यूज़र के अधिकारों का उल्लंघन होता है। इसके साथ ही ट्विटर ने कहा कि कुछ पोस्ट राजनीतिक दलों के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट किए जाते हैं। इसको ब्लॉक करना एक तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन है। पिछले साल सोशल मीडिया को लेकर बनाई गई गाइडलाइंस पर ट्विटर के रवैये से खफा आईटी मंत्रालय ने कहा था कि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को ना सिखाए कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। ट्विटर मुद्दा भटकाने के बजाय नियमों का पालन करे तो सही रहेगा। आईटी मंत्रालय ने कहा था कि ट्विटर का जवाब दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश पर जबरन अपनी शर्तें थोपने जैसा है। ट्विटर ने अपने बयान में उन गाइडलाइंस का पालन करने से मना कर दिया था जो भारत सरकार ने आपराधिक गतिविधियां रोकने के लिए तैयार करनी थी। ट्विटर 11 मार्च 2006 को लॉन्च हुआ था और उसके बाद से इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। 2019 के बाद ट्विटर के यूजर बेस में एक बड़ा उछाल देखने को मिला। 2020 तक ट्विटर के 18.6 करोड़ डेली एक्टिव यूजर्स थे, जो कि 2021 की पहली तिमाही तक 19 करोड़ पार कर गए। अगर मंथली एक्टिव यूजर्स की बात करें तो ये आंकड़ा करीब 35 करोड़ के पार है। भारत में ट्विटर के करीब 1.25 करोड़ डेली यूजर्स भी हैं। ऐसे में भारत ट्विटर के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। तो ट्विटर को यहाँ पर कई सारी बातें हैं जो कि खुद तो माननी ही पड़ेंगी, लेकिन इसी के साथ साथ सरकार ने यह भी कहा कि जैसे पत्रकार इतनी मेहनत करके कंटेंट क्रिएट करते हैं तो इसका फ़ायदा आपको भी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर फेसबुक से उसको राजस्व मिल रहा है तो आपको भी इसका हिस्सा मिलना चाहिए। उन्होंने इस प्रक्रिया में सभी को भागीदार बनाने की बात कही है। बता दें कि ट्विटर ने मोदी सरकार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला भी कर लिया है और भड़काऊ कंटेंट्स नहीं हटा रहा है। कंपनी का कहना है कि कुछ आधिकारिक नियमों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी के मामले में वो लोग कोर्ट पहुंच चुके हैं। ट्विटर को भड़काऊ और अफवाहों वाले कंटेंट्स को हटाने के लिए 4 जुलाई तक का समय दिया गया था। ट्विटर ने कई हैंडल्स पर कार्रवाई भी की थी, लेकिन अब वो इसकी समीक्षा पर उतर आया है। कर्नाटक हाईकोर्ट में ट्विटर ने सरकार के आदेशों को चुनौती दे दी है। नए आईटी नियमों को मानने में भी सोशल मीडिया कंपनी ने खासी आनाकानी करी थी। वो लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखा चुका है, B1 कोरोना वेरिएंट को भारतीय वेरिएंट बताने के लिए आगे बढ़ चुका है और भाजपा नेताओं के कंटेंट्स को भ्रामक मीडिया का टैग भी लगा चुका है। तो ऐसे में ट्विटर के खिलाफ काफ़ी कुछ चीज़ें हैं सरकार के पास करने के लिए, और ऐसे में ट्विटर से, सरकार से अगर भिड़ गया है ट्विटर सरकार से, तो कहीं ना कहीं ट्विटर के लिए ही हानिकारक होने वाला है। तो अब देखते हैं कि लड़ाई कहाँ तक जाती है। ऐसा ना हो भाई कि आने वाले दिनों में ट्विटर भारत में काम करना ही बंद कर दे। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।